महात्मा उस राज्य में थे, तब तक उस धर्मात्मा विदुर के धर्म के बल पर कौरवों की रक्षा थी। इसीलिए किसी भी प्रदेश में, किसी भी राज्य में, किसी भी शहर में, किसी भी गांव में, किसी भी घर में कोई न कोई एक ऐसा धर्मात्मा होता है जिसके पुण्य के प्रवाह से समस्त परिवार, समस्त ग्राम, समस्त नगर सुखी महसूस करता है। जब कोई एक दुष्ट व्यक्ति परिवार में या गांव में उत्पन्न हो जाए तो पूरा गांव उसके क्लेश से आक्रांत हो जाता है। माना कि अगर कोई एक नंबर का कोई डाकू ही बन गया, आपके घर में न सही, आपके गांव में सही, तो गांव में क्या होगा, उससे पूरा गांव भयभीत रहेगा। और देखा जाए अगर परिवार में हो जाए तो बात ही क्या है, फिर तो पूरा परिवार व्यथित रहता है। और गांव में अगर है तो उसको पकड़ने के लिए रात भर पुलिस दबिश देगी, पूरा गांव परेशान होगा, सो नहीं सकता। और ज्यादा बड़ा है तो पूरा शहर। और उससे होगा क्या, जब कभी आप बाहर जाएंगे तो आपको अपने गांव का, अपने परिवार का नाम पता बताने में संकोच हो। अच्छा, आप उसी गांव के हैं जहां फलाना फलाना डकैत रहता है। तो ऐसे में व्यक्ति का अपमान स्वाभाविक ही प्राप्त हो जाता है। इसलिए अगर कोई धर्मात्मा किसी परिवार में उत्पन्न होता है तो उस परिवार का, उस ग्राम का, उस जिले का, उस प्रांत का उद्धार हो जाता है। इसलिए प्रयास करके धर्मात्माओं का प्राकट्य हो, इसलिए भगवान का यजन करते रहना चाहिए। एक धर्मात्मा जब कोई पैदा होता है तो पूरे क्षेत्र को विकसित कर देता है। एक पंडित जी एक गांव में रहते थे, सबके पुरोहित थे, जो भी भिक्षा से मिलता था उसी से अपना जीवन यापन करते थे। धर्मात्मा थे, कर्मनिष्ठ थे, भगवत भक्त थे। कुछ लोगों ने, युवा पीढ़ी ने देखा कि पंडित जी तो फालतू में हम लोगों से दान दक्षिणा लेकर के ऐश मौज कर रहे हैं, इनका काम ही क्या है। बड़ा उनको परेशान करने लगे। कई बार उनको प्रताड़ित किया गया कि आप गांव से चले जाओ। पंडित जी ने कई बार कहा, देखो भैया, आपके पिता पितामह इत्यादियों ने हमको इस गांव में रखा है और मैं आपके हित का ही चिंतन करता हूं, मुझे निकालने से आपका कोई फायदा नहीं। नहीं माने, बड़ा उनको परेशान करने लगे। एक दिन उन्होंने कहा कि देखो भाई, मैं आपके हित का चिंतन करता हूं, अगर मुझे यहाँ से निकाल दोगे तो जिस दिन मैं इस गांव का त्याग कर दूंगा उसी दिन इस गांव का नाश हो जाएगा। इसलिए आपके पूर्वजों के द्वारा मुझे यहाँ रखा गया, पालित पोषित किया गया। मैं नहीं चाहता कि आपका हित हो, ये नाटक बंद करो। लेकिन वो तो लड़के ही ठहरे, नहीं माने। उन्होंने कहा मेरे जाने के बाद इस गांव का नाश हो जाएगा, आग लग जाएगी, मानो। नहीं माने। एक दिन पत्नी ने कहा, महाराज क्यों यहाँ पड़े हुए हैं, इनके द्वारा अपमान सहन कर रहे हैं, छोड़िए इस गांव को। पंडित जी ने कहा छोड़ तो दूं, लेकिन मैंने इस गांव से इनके पूर्वजों के द्वारा दिया हुआ अन्न प्राप्त किया है, इसलिए मैं नहीं चाहता इनका ना अहित हो। पत्नी नहीं मानी। पंडितानी ने कहा तो चलना ही होगा, अब कब तक यहाँ अपमान सहन करके रहेंगे। पंडित जी ने कहा अच्छा ठीक है। गांव के लड़के वही लोग आ गए, क्षत्रिय लोग, और उन्होंने पंडित जी को धक्का मार के घर से बाहर कर दिया। पत्नी के साथ गांव से बाहर निकल गए
और गांव के बाहर निकले तो वो क्षत्रिय कुमार जो बालक थे वो बड़ा ठाका मार के हंसे। बड़ा आया पंडित, कहता था गांव के बाहर अगर मैं चला जाऊं, एक कदम रख दूंगा तो गांव का नाश हो जाएगा, आग लग जाएगी। बड़ा भारी पुजारी बनता। कुछ हुआ गांव का बाहर जाने के बाद भी? पंडित जी लौट करके आए। पंडित जी ने उन बालकों से कहा, देखो भाई, मैं तो गांव को छोड़ के चला जा रहा हूं, फिर भी आपका अहित नहीं चाहता, लेकिन अगर तुमको लगता है कि मैं व्यर्थ बकवास करता हूं तो मैं अपने घर में अपनी चरण पादुका खड़ाऊं छोड़ करके आया हूं, वो हमारी खड़ाऊं उठा करके ला दो। हाँ हाँ क्यों नहीं, तो तुमसे कुछ नहीं हुआ तो खड़ाऊं से कुछ होने वाला है। लड़कों ने खड़ाऊं को ला करके और गांव के बाहर पंडित जी को दे दी। जैसे ही पंडित जी उस गांव की सीमा से बाहर निकले और देखते देखते उस गांव में आग लग गई, जलने लगा गांव। दौड़ करके सब ब्राह्मण देवता के चरणों में गिर पड़े, मुझे अपराध हुआ, मुझसे क्षमा करो। कोई भी एक धर्मात्मा किसी परिवार में, किसी गांव में रहता है, एक धर्मात्मा के बल पर उस गांव की, उस प्रांत की, उस देश की सुरक्षा होती है। इसलिए सनिर्गतः कौरव पुण्य लब्धो गजह्वया तीर्थ पदा पदानि अनुवाक्रमत पुण्य चिकीर्षयोर्व्यान् स्वदेष्टितो यानि सहस्रमूर्ति। सनिर्गता कौन चला गया? विदुरः। विदुर जी के चले जाने के पश्चात कौरव पुण्य लब्धा, कौरवों ने अपने पुण्य का त्याग कर दिया, क्योंकि कौरवों को, सभी कौरव तो दुष्ट थे ही थे, और क्यों न हो, क्योंकि कहा गया है दुर्योधन कौन था? दुर्योधन कलयुग का अवतार था। दुशासन कौन था? दुशासन द्वापर का अवतार था। तो जहां कलयुग की प्रधान